ओम साई राम। अध्याय 30। सीढ़ी को खींचे गए वक्त। बड़ी के काका वैद्य, खुशहाल चंद्र, बम्बई की रामलला पंजाबी। इस अध्याय में बतलाया गया है कि 3 अन्य वक्त किस प्रकार सीढ़ी की ओर खींचे गए, जो बिना किसी कारण भक्तों पर स्नेह करने वाले दया के सागर हैं तथा निरूढ़ होकर भी भक्तों के प्रेम बस ही जिन्होंने स्वेच्छापूर्वक मानव शरीर धारण किया, जो ऐसे भक्त वात्सल्य हैं जिनके दर्शन मात्र से ही भवसागर के भय और समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसे श्री साईनाथ महाराज को हम नमन करें। भक्तों को आत्मदर्शन कराने ही संतों का प्रधान कार्य है। श्री साई जो कि संत शिरोमणि हैं, उनका तो मुख्य ध्येय ही यही है। जो उनके श्री चरणों की शरण में जाते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर निश्चित ही दिन प्रतिदिन प्रगति होती है। उनके श्री चरणों की स्मरण कर पवित्र स्थानों पर भक्तगण सीढ़ी आते और उनके समीप बैठकर श्लोक पढ़कर गायत्री मंत्र का जाप किया करते हैं। परंतु जो निर्बल और सर्व प्रकार से दीनहीन है और जो ये भी नहीं जानता कि भक्ति किसे कहते हैं, उनका तो केवल इतना ही विश्वास है कि अन्य सब लोग उन्हें असहाय छोड़कर उपेक्षा वाले ही कर दें, परंतु अनाथों के नाथ प्रभु श्री साईं मेरा कभी परित्याग नहीं करेंगे। जिन पर वे केवल कृपा करें, उन्हें प्रचंड शक्ति नित्य अनित्य में विवेक तथा ज्ञान सहज ही प्राप्त हो जाता है। वे अपने भक्तों की इच्छाएं जानकर उन्हें पूर्ण किया करते हैं, इसलिए भक्तों को मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाया करती है और वे सदा कृतज्ञ बने रहते हैं। हम उन्हें साष्टांग प्रणाम कर प्रार्थना करते हैं कि वे हमारी त्रुटियों की ओर ध्यान न देकर हमें समस्त कष्टों से बचा लें। जो विपत्ति ग्रस्त प्राणी इस प्रकार श्री साईं बाबा से प्रार्थना करता है, उनकी कृपा से उसे पूर्ण शांति तथा सुख समृद्धि प्राप्त होती है। श्री हेमाडपंत कहते हैं कि हे मेरे साईं, तुम तो दया के सागर हो। यह तो तुम्हारी ही दया का फल है जो आज ये साईं सच्चरित्र भक्तों के समक्ष प्रस्तुत है। अन्यथा मुझ में इतनी योग्यता कहाँ जो ऐसा कठिन कार्य करने का दुस्साहस भी कर सकता। जब पूर्ण उत्तरदायित्व साईं ने अपने ऊपर ही ले लिया तो हेमाडपंत को तिलमात्र भी भार प्रतीत नहीं हुआ और न ही उन्हें इसकी चिंता ही हुई। श्री साईं ने इस ग्रंथ के रूप में उनकी सेवा स्वीकार कर ली। यह केवल उनके परम पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों का ही कारण संभव हुआ, जिसके लिए वे अपने को भाग्यशाली और कृतज्ञ समझते हैं। नीचे लिखी कथा कपोल कल्पत नहीं वरन विशुद्ध अमृत तुल्य है। इसे जो हृदयंगम करेगा उसे श्री साईं की महानता सर्वव्यापकता विदित हो जाएगी। परंतु जो वाद विवाद और आलोचना करना चाहता है, उन्हें इन कथाओं की ओर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तर्क ही नहीं वरन प्रगाढ़ प्रेम और भक्ति की अत्यंत अपेक्षा है। विद्वान भक्त तथा श्रद्धालु जन अथवा जो अपने को साईं पद सेवक समझते हैं, उन्हें ये कथाएं रुचिकर तथा शिक्षा प्रतीत होगी। अन्य लोगों के लिए तो वे निरा कपोल कल्पनाएं ही हैं। श्री साईं बाबा की अंतरंग भक्तों को श्री साईं लीलाएं कल्पतरु के सदृश हैं। श्री साईं लीला रूपी अमृतपान करने से अज्ञानी जीवों को ज्ञान ग्रस्त श्रेमियों को संतोष मोक्षों को एक उचित साधन प्राप्त होता है। अब हम इस अध्याय की मूल कथा पर आते हैं। काकाजी वैद्य। नासिक जिले के बड़ी ग्राम में काकाजी वैद्य नाम के एक व्यक्ति रहते थे। वे श्री सप्तशृंगी देवी के पुजारी थे। एक बार वे विपत्तियों में कुछ इस प्रकार ग्रसित हुए कि उनके चित्त की शांति भंग हो गई। वे बिल्कुल निराश हो गए। एक दिन व्यथित होकर देवी के मंदिर में जाकर अंतःकरण से वे प्रार्थना करने लगे, हे देवी, हे दयामयी, मुझे कष्टों से शीघ्र मुक्त करो। उनकी प्रार्थना से देवी प्रसन्न हो गईं। उसी रात्रि को उन्हें स्वप्न में बोली, तू बाबा के पास जा, वहाँ तेरा मन शांत और स्थिर हो जाएगा। बाबा का परिचय जानने को काका जी बड़े उत्सुक थे, परंतु देवी से प्रश्न करने के पहले ही निंद्रा भंग हो गई। वे सोचने लगे कि ऐसे कौन से ये बाबा हैं जिनकी ओर देवी ने मुझे संकेत किया। कुछ देर सोचने के पश्चात वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि संभव है वे त्र्यंबकेश्वर बाबा ही हैं। इसलिए वे पवित्र तीर्थ त्र्यंबक गए और वहाँ 10 दिन व्यतीत किए। वे प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो रुद्र मंत्र का जाप कर साथ ही साथ अभिषेक व अन्य धार्मिक कृत्य भी करने लगे, परंतु उनका मन पूर्ववत ही शांत बना रहा। तब फिर अपने घर लौटकर वे अति करुणपूर्ण स्वर में देवी से प्रार्थना करने लगे। उसी रात को देवी ने उन्हें पुनः स्वप्न में दर्शन देकर कहा, तुम व्यर्थ ही त्र्यंबकेश्वर क्यों गया? बाबा से तो मेरा अभिप्राय था शिरडी के श्री साईं समर्थ। अब काका जी के समक्ष मुख्य प्रश्न यह उपस्थित हो गया कि वे कैसे और कब शिरडी जाकर बाबा की स्त्री दर्शन का लाभ उठाएं।
यथार्थ में यदि कोई व्यक्ति किसी संत के दर्शन को आतुर हो तो केवल संत ही नहीं, भगवान भी उसकी इच्छा पूर्ण कर देते हैं। वस्तुतः यदि पूछा जाए तो संत और अनंत एक ही है और उनमें कोई भिन्नता नहीं है। यदि कोई कहे कि मैं स्वतः ही मुख संत के दर्शन को जाऊंगा तो इसे निरादम्भ के अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है। संत की इच्छा के विरुद्ध उनके समीप जाकर दर्शन कौन ले सकता है। उनकी सत्ता के बिना वृक्ष का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जितनी तीव्र उत्कंठा संत दर्शन की होगी तदनुसार ही उसकी भक्ति और विश्वास में वृद्धि होती जाएगी और उतनी ही शीघ्रता से उनकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। जो निमंत्रण देता है वह आदर आतिथ्य का भी प्रबंध करता है। काका जी के संबंध में सचमुच यही हुआ। सामा की मान्यता। जब काका जी शिरडी यात्रा करने का विचार कर रहे थे उसी समय उनके यहाँ एक अतिथि आया। सामा बाबा के अंतरंग भक्तों में से थे। वे ठीक इसी समय बड़ी में क्यों और कैसे आप पहुँचे, अब इस पर दृष्टि डालें। बाल्यावस्था में वे एक बार बहुत बीमार पड़ गए थे। उनकी माता ने उनकी कुल देवी सप्तशृंगी से प्रार्थना की थी कि यदि मेरा पुत्र निरोग हो जाएगा तो मैं तुम्हें चरणों में लाकर डालूंगी। कुछ वर्षों के पश्चात उनकी माता के स्तर में दाद हो गया। तब उन्हें पुनः देवी से प्रार्थना की, यदि मैं रोग मुक्त हो जाऊं तो मैं तुम्हें चांदी के 2 स्तन चढ़ाऊंगी। पर ये दोनों वचन अधूरे ही रहे। परंतु जब वे मृत शैया पर पड़ी थीं तो उन्होंने अपने पुत्र सामा को समीप बुलाकर अब उन दोनों वचनों की स्मृति लाई तथा उन्हें पूर्ण करने का आश्वासन पाकर प्राण त्याग दिए। कुछ दिनों के पश्चात वे अपनी ये प्रतिज्ञा भूल गई और इसे भूले पूरे 30 वर्ष व्यतीत हो गए। तभी एक प्रसिद्ध ज्योतिषी शिरडी आया और वहाँ लगभग 1 मास ठहरे। श्री मान बूटी साहिब और अन्य लोगों को बतलाई। उनकी सभी भविष्यवाणी प्राय सही निकली, जिनसे सबको पूर्ण संतोष था। सामा के अलग भ्राता बापूजी ने भी उनसे कुछ प्रश्न किए। तब ज्योतिषी ने उन्हें बताया कि तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता अपनी माता को मृत शैया पर जो वचन दिए थे उनके अब तक पूर्ण न किए जाने के कारण देवी असंतुष्ट होकर उन्हें कष्ट पहुंचा रही हैं। ज्योतिषी की बात सुनकर श्यामा को उन अपूर्ण वचनों की स्मृति हो आई। अब और विलंब करना खतरनाक समझकर उन्होंने सुनार को बुलाकर शीघ्र ही चांदी के 2 स्तन तैयार कराए और उन्हें मस्जिद में ले जाकर बाबा के समक्ष रख दिया तथा प्रणाम कर उन्हें स्वीकार कर वचन मुक्त करने की प्रार्थना की। श्यामा ने कहा कि मेरे लिए तो सप्तशृंगी देवी आप ही हैं। परंतु बाबा ने साग्रह कहा कि तुम इन्हें स्वयं देवी के चरणों में ले जाकर अर्पित करो। बाबा की आज्ञा और उदी लेकर उन्होंने बड़ी को प्रस्थान कर दिया। पुजारी के घर पूछते पूछते वे काका जी के पास जा पहुंचे। काका जी इस समय बाबा के दर्शनों को बड़े उत्सुक थे और ठीक ऐसे ही मौके पर सामा जी भी वहां पहुंच गए। वह सहयोग भी कैसा विचित्र था। काका जी ने आगंतुक से उनका परिचय प्राप्त कर पूछा कि आप कहाँ से पधारे हैं। जब उन्होंने सुना कि वे शिरडी से ही आ रहे हैं तो वे एकदम मोहन्मत हो सामा से लिपट गए और फिर दोनों श्री साईं बाबा की लीलाओं पर वार्तालाप आरंभ हो गया। अपने वचन संबंधी कृत्यों को पूर्ण कर वे काका जी के साथ शिरडी लौट आए। काका जी मस्जिद पहुंचकर बाबा के श्री चरणों से लिपटे। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु की धारा बहने लगी और उनका चित्त स्थिर हो गया। देवी के दृष्टांतानुसार जैसे ही उन्होंने बाबा के दर्शन किए उनके मन अशांति तुरंत नष्ट हो गई और वे परम शांति का अनुभव करने लगे। वे विचार करने लगे कि कैसी अद्भुत शक्ति कि बिना कोई संभाषण या प्रश्नोत्तर किए अथवा आशीष पाए दर्शन मात्र से ही अपार प्रसन्नता हो रही है। सचमुच में दर्शन का महत्व ही इसे कहते हैं। उनके त्रसित नेत्र साईं चरणों में परिस्थित हो गए और वे अपनी जिह्वा से एक शब्द भी ना बोल सके। बाबा की अन्य लीलाएं सुनकर उन्हें अपार आनंद हुआ और वे पूर्णतः बाबा की शरणागत हो गए। सब चिंताओं और कष्टों को भूलकर वे परम आनंदित हुए। उन्होंने वहाँ सुखपूर्वक 12 दिन व्यतीत किए और फिर बाबा की आज्ञा और आशीर्वाद तथा उदी प्राप्त कर अपने घर को लौट गए। खुशहाल चंद्र। ऐसा कहते हैं कि प्रातःकाल में जो स्वप्न आता है वह बहुधा जागृत अवस्था में सत्य निकलता है। ठीक ही है, ऐसा ही होता है। परंतु बाबा के संबंध में समय का ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं था। ऐसा ही एक उदाहरण प्रस्तुत है। बाबा ने एक दिन तृतीय पहर काका साहब को तांगा लेकर रायता से खुशहाल चंद्र को लाने के लिए भेजा, क्योंकि खुशहाल चंद्र से उनके कई दिनों से भेंट न हुई थी। राता पहुंचकर काका साहब ने यह संदेश उन्हें सुना दिया। यह संदेश सुनकर उन्हें माना आश्चर्य हुआ। वे कहने लगे कि दोपहर को भोजन के उपरांत थोड़ी सी मुझे झपकी आ गई थी। तभी बाबा स्वप्न में आए और मुझे शीघ्र शिरडी आने को कहा, परंतु घोड़े का उचित प्रबंध
न हो सकने के कारण मैंने अपने पुत्र को ये सूचना देने के लिए ही उनके पास भेजा था। जब वह गांव की सीमा तक पहुंचा ही था, तभी आप सामने से तांगे में आते दिखे। वे दोनों तांगे में बैठकर सीढ़ी पहुंचे और बाबा से भेंट कर उन्हें प्रसन्नता हुई। बाबा की यह लीला देखकर खुशालचंद गदगद हो गए। बम्बई के रामलला पंजाबी। बम्बई के एक पंजाबी ब्राह्मण श्री रामलला को बाबा ने स्वप्न में एक महंत के वेश में दर्शन देकर सीढ़ी आने को कहा। उन्हें नाम ग्राम कुछ भी न पता चला। उनके श्री दर्शन करने की तीव्र उत्कंठा थी, परंतु पता ठिकाना ज्ञात न होने के कारण बड़े असमंजस में पड़े हुए थे। जो आमंत्रण देता है वही आने का भी प्रबंध करता है, और अंत में वैसा ही हुआ। उसी दिन संध्या समय जब वे सड़क पर टहल रहे थे, तो वहाँ उन्होंने एक दुकान पर बाबा का चित्र टंगा देखा। स्वप्न में जिस आकृत वाले महंत के दर्शन हुए थे, वे इस चित्र के ही सदृश थे। पूछताछ करने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि यह चित्र सीढ़ी के ईसाई समर्थ का है। तब उन्होंने शीघ्र ही सीढ़ी प्रस्थान कर दिया और जीवन पर्यंत सीढ़ी में ही निवास किया। इस प्रकार बाबा ने अपने भक्तों को अपने दर्शन के लिए सीढ़ी में बुलाया और उनकी लौकिक तथा परलौकिक समस्त इच्छाएं पूर्ण की। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम साई राम।